ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगी और आपको एक जादू दिखेगा। देखो, ये देखो कितनी मस्त एक डायरेक्शन में अलाइन हुई है ये, आपको दिख रहा होगा ऊपर से, देखना। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें लेक्चर सेकंड चालू करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इससे पहले हम एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट तो पढ़ लिया कि क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे कैसे शो होता है ना। उसके बेसिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट तो पढ़ लिया। अब इस लेक्चर में हमें करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना है, या फिर करंट जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है उसके बारे में पढ़ना है। अब हमने पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी कि कैसे कैसे वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है। तो अब हमें पता रहेगा कि अगर करंट भी ऐसा ही कुछ इफेक्ट शो करेगा तो हम बोलेंगे कि करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है ना। तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया ना, कि वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। हमें अगर किसी दोस्त को डिस्क्राइब करना है किसी दूसरे ग्रुप में, या फिर मान लो कि आपका कोई दोस्त है, आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है ना, तो दूसरे ग्रुप में अगर उसी दोस्त की बात हो रही होती है या फिर उसी के कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो आप भी बोल देते हो ना कि भाई उसकी बात कर रहा है क्या, है ना। तो हम अब करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को ऐसे ही पढ़ेंगे कि हमें सेम सेम चीजें अगर दिखेगी तो हम बोलेंगे कि करंट का भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारे पास में आज एक पहला टॉपिक है जो कि है ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसने ये शो किया था कि करंट और मैग्नेटिज्म रिलेटेड, या फिर करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट से कोई लेना देना है। ठीक है, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट है एक टॉपिक, और फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू डिफरेंट कंडक्टर्स, या फिर थ्रू डिफरेंट शेप्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, सो पहला होगा हमारे पास में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना सीखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं। फिर हम सीखेंगे कि सोलेनॉइड से कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जैसे हमने बार मैग्नेट से, हॉर्सशू मैग्नेट से, बहुत सारी तरीके की मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखी थी ना इधर बना के, है ना। सो वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के देखेंगे, और इधर हमारे पास में एक छोटा सा या फिर सिंपल सा रूल भी आता है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, सो आज के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे? ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल पहले पढ़ाना पड़ेगा ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन आसानी से बना सके। ठीक है, सो होपफुली आपके स्कूल में चैप्टर हो गया होगा, या फिर नहीं भी हुआ तो भी अगर कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर से रिलेटेड तो पहला वाला लेक्चर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट समझ के आओ, फिर ये वाला लेक्चर देखना ताकि अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर सेकेंड। ठीक है, चलो चैप्टर 9th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है हमें किसका? करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हमें पहले करंट दौड़ाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा सर्किट बना देते हैं ताकि हमें करंट मिल सके। ठीक है, प्लस माइनस, यहां से करंट दौड़ेगा और नीचे जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट दौड़ता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आई बात। तो करंट हमने दौड़ा दिया। अब आता है हमारे पास में ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, वो क्या काम आता है वो देखना। ये ई है या नहीं मेरे को याद नहीं है। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, आई एम प्रिटी बैड विद स्पेलिंग्स। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? ऑयस्टेड अंकल ने, या फिर ऑयस्टेड साइंटिस्ट थे या फिर फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, वो करंट था है ना, वो कंपास से बहुत खेलते रहते थे। उनके पास में हमेशा एक कंपास रहता था, तो किसी सर्किट में से करंट दौड़ रहा होगा, या फिर करंट नहीं भी दौड़ रहा होगा, या फिर करंट दौड़ रहा था मान लो। ठीक है, अभी तक के लिए मान लो कि करंट दौड़ रहा था। तो जब वो कंपास को ऐसे ऐसे खेल रहे थे कंपास से, तो जब वो कंपास को इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में लेके गए, पहले तो कंपास एकदम स्टिल था, या फिर एकदम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, है ना। तो जैसे ही वो इस कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में लेके गए, वो कंपास डिफ्लेक्ट हो गया।
ठीक है। अब ऐसा इसके पास में कोई मैग्नेटिक मटेरियल तो था नहीं भाई, कंपास को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल या फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये दो चीजें, इसके अलावा तो और कोई अभी तक के लिए तो कोई हमारे पास में और कोई चीज नहीं है ना जो इस कंपास को डिफ्लेक्ट कर सके। मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है या फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती है या फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो अर्थ का या फिर उससे रिफ्लेक्ट हो सकता है। इससे रिफ्लेक्ट कैसे होगा, या फिर इसके आसपास कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा तभी तो मेरे पास में डिफ्लेक्शन आएगा ना। जब भी पास लेके जा रहा हूँ डिफ्लेक्ट होते जा रहा है, तो उसके आसपास कुछ नहीं था, खाली एक बैटरी थी और इस कंडक्टर में करंट दौड़ रहा था। ठीक है, बस ये जैसी चीजें थी और कुछ नहीं था। इन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व करी, लेकिन जब इस करंट में, जब इस सर्किट में ब्रेक आया या फिर इस सर्किट को ब्रेक कर दिया, जब इसमें से कोई करंट नहीं दौड़ रहा था, तब जब कंपास को पास में लेके गए तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ भैया? मतलब कि करंट का लेना देना है या फिर इस सर्किट के ब्रेक होने से इस डिफ्लेक्शन का लेना देना है ना। इस ये जो भी डिफ्लेक्शन कंपास में आ रहा है, इस सर्किट को ब्रेक होने से या फिर इस सर्किट के ना ब्रेक होने से इसका कुछ लेना देना है। जब सर्किट ब्रेक हो रहा है तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, और ये सर्किट जब एकदम क्लोज्ड है या फिर सर्किट में से करंट दौड़ रहा है तब ये डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो मतलब कि जब सर्किट ब्रेक था तब करंट नहीं दौड़ रहा था, और जब सर्किट को क्लोज कर दिया तब करंट दौड़ रहा था। तो करंट का लेना देना है इस डिफ्लेक्शन से, या फिर जो भी ये इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे कंपास में, उसका किससे लेना देना है? करंट से। तो मतलब कि अगर सर्किट में करंट दौड़ेगा तो वो डिफ्लेक्शन आएगा। अब डिफ्लेक्शन कैसे आएगा? उसके ऊपर कुछ फोर्स फील होगा भाई। उसको कौन कौन फोर्स फील करवा सकता है? कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल या फिर कोई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको वो डिफ्लेक्शन शो करवा सकती है, बाकी और कुछ शो नहीं करवा सकता है। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में वो अलाइन होना चाहेगा कंपास या फिर कंपास की नीडल, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं था, फिर भी वो इफेक्ट आया। इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ ना कि अगर किसी सर्किट में करंट दौड़ रहा है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा या फिर उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। ठीक है, अगर सर्किट में करंट दौड़ेगा तो उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। अब वो कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कैसे किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, वो बात की बात है। लेकिन जैसे ही मेरे पास में सर्किट में करंट फ्लो होगा वैसे ही मेरे पास में एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? चलो, ये मेरे पास में सर्किट में करंट फ्लो हुआ, तो मेरे पास में यहाँ पे एक सर्किट में क्लोज सर्किट में करंट फ्लो हुआ, तो मेरे पास में यहाँ पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो हुआ। अब इस मैग्नेटिक इफेक्ट को बनाए कैसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनाएंगे ना। इसका इफेक्ट कैसे शो करवाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। ये देखो, ये कैसा है? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। जैसे ही मेरे पास में यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड रखा है ना, कार्डबोर्ड रखा, तो उन्होंने देखा यहाँ पे जैसे ही उन्होंने कुछ आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करी ना, तो वो ऐसे अलाइन हो गई। कैसे अलाइन हुई? ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अलाइन हो गई। मतलब ऐसे सर्कल सर्कल में वो आयरन फिलिंग्स अलाइन हो गए। अब अलाइन कैसे होगी, या फिर हमने यहाँ पे भी करके देखा ना, देखा था ना कि वो अलाइन कहाँ पे हो रही थी? जहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। तो यहाँ पे जब मैंने इनको स्प्रिंकल किया तब जो ये यहाँ जहां पे अलाइन होगी, वहां जहां पे कहाँ पे अलाइन होगी? जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आई? ऐसी ऐसी आई। अब ये आयरन फिलिंग्स तो मेरे को डायरेक्शन देगी नहीं भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो बन रहे हैं, पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी डायरेक्शन में? ऐसे है, कैसे? है ना। तो उसके लिए देखो, जैसे हमने एक बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने के लिए क्या किया था? कंपास को लेके गए थे। उधर तो मोनोपोल था, इधर हम दो पोल ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कंपास को लेके गए थे, है ना। तो इधर मैंने एक कंपास को लिया, कंपास कैसे पॉइंट करने लगा? ऐसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आई? क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आई? क्लॉकवाइज। और जैसे ही मैंने इस करंट की डायरेक्शन को उल्टा किया ना, जैसे ही मैंने इस करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पे उल्टी हो गई। ठीक है, वैसे ही ये डायरेक्शन कैसी आ गई? एकदम उल्टी। ठीक है, तो मतलब कि जब मेरे पास में यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी, करंट ऐसे जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी थी?
एंटी क्लॉकवाइज, और करंट जब नीचे जा रहा था मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आई थी, एंड क्लॉकवाइज, ठीक है। जब ऊपर जा रहा था करंट तब एंटी क्लॉकवाइज, और जब नीचे जा रहा था तब क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पे रूल आया, या फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर करंट की डायरेक्शन नीचे है, करंट की डायरेक्शन अगर नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आएगी, ऐसी आएगी। तो ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, लेकिन इधर डायरेक्शन ऐसी है तो इधर डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, उल्टी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और अगर डायरेक्शन ऊपर है करंट की तो उधर एंटी क्लॉकवाइज आएगी करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और अगर क्लॉकवाइज है, सॉरी नीचे जा रही करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। वो आपके हिसाब से, या फिर जो भी आपकी सहूलियत के हिसाब से आप देख सकते हो। अब इसके बेसिस पे हम रूल भी निकालेंगे, लेकिन मैं पहले आपको इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर उसका इफेक्ट समझा देता हूँ, या फिर इफेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास में कंपास नीडल है, ठीक है। कंपास नीडल यहाँ पे दिख रही होगी आपको, होपफुली दिख रही है ना, हाँ दिख रही है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको। ये देखो यहाँ पे कंपास नीडल है, ये कंपास नीडल अगर मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करता हूँ तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, इधर होगा नॉर्थ और इधर होगा साउथ। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, फिर यहाँ पे इस रूम का मेरे को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता है, ये वाली नॉर्थ है और ये वाली साउथ है, तो ये देखो इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए इसको सेटल होने दो, ठीक है। सेटल हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लूंगा। यहाँ पे अभी तो मेरे पास में ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर लूप है, लेकिन ये वाला एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट बिहेव कर रहा है, तो इसको मैं इसके जब पास में लेके जाऊंगा तो देखो अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है ना, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। अब जब मैं इससे करंट फ्लो करवाऊंगा और इसको पास में लेके जाऊंगा, तब देखना क्या होता है। ये देखो जब मैंने इसे करंट पास करवाया तो देखना, ये देखो इफेक्ट आया, मैं खुद भी डर गया थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे अभी मैंने इससे, अभी देखना, अभी थोड़ी देर के लिए इसको सेटल होने दो वापस। अभी देखो, देखो सेटल हो गया वापस से। अब देखो मैं इसको पास में लेके जा रहा हूँ, जब इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो नो डिफ्लेक्शन, और जैसे ही मैं इसे करंट पास करवाऊंगा, देखना, ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है ना। ये देखो जब भी मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को या फिर एक कंडक्टर से करंट पास करवाता हूँ तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, या फिर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है ना। ये मेरे पास में एक लाइव एग्जांपल था, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना। अब हम थोड़े से शेप देख लेते हैं। स्ट्रेट का तो हो गया, दो और शेप बाकी है हमारे पास में। उसके बेसिस पे मैं आपको एक रूल भी बताता हूँ, जो कि है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या काम आता है, अगर मेरे पास में एक चीज दे रखी है या फिर करंट की डायरेक्शन दे रखी है, तो वो राइट हैंड थंब रूल मेरे को काम आता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल का कैसे सिग्निफिकेंस बताऊं मैं आपको, देखना। देखो यहाँ पे मेरे पास में करंट की डायरेक्शन नीचे थी, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आई, क्लॉकवाइज। यहाँ पे मेरे पास में करंट की डायरेक्शन ऊपर थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आई, काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये मेरे पास में दो याद कर लूंगा, तीन याद कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5 याद कर लूंगा, 10 याद कर लूंगा, है ना। अब मेरे पास में मान लो 15 चीजें आ गई या फिर 15 तरीके के शेप आ गए, तो मैं देख के तो बता नहीं सकता ना कि भाई इसमें कौन सा कहाँ पे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। भाई देखने में या फिर इतना याद करने में तो आसानी नहीं रहेगी। तो इस बेसिस पे हमारे पास में एक रूल आया, या फिर हमने एक रूल निकाला, जो भी फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल निकाला,
दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या काम आता है? इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को निकालने के काम आता है। जब मेरे पास में करंट की डायरेक्शन दे रखी होती कोई से भी शेप के कंडक्टर से, तब मेरे को ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालने के काम आता है। वो मेरे को बताता है कि उस कंडक्टर से, उस शेप ऑफ कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी। ठीक है, अब देखना ध्यान से। राइट हैंड थंब रूल कुछ नहीं है, आपके राइट हैंड को लो, आपके राइट हैंड को लो, ये रहा आपका थंब और ये रहा आपकी फिंगर्स, ये चारों फिंगर्स है और ये आपका थंब है। राइट हैंड थंब रूल कुछ नहीं है, अगर आपने एक दोनों में से एक को एक ड्यूटी असाइन कर दी, मान लो आपने इसको करंट दे दिया, तो ये जिस डायरेक्शन में कर्ल होगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। कैसे? देखना, अगर यहाँ पे मान लो करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो इस डायरेक्शन में अगर फिंगर कर्ल हो रही है तो मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आई? इधर फिंगर कर्ल होती हुई। अब जब मैं ऑफलाइन एक बार पढ़ाया था मैंने, या फिर जब स्टार्टिंग में ऑफलाइन पढ़ाया था, तब किसी स्टूडेंट ने एक पूछा था मेरे को कि भैया फिंगर तो ऐसे कर्ल होके आधे में खत्म हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के आधे में खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ये आपको एक सहूलियत दे रहा है ना। ऐसे तो मैं मेरा खुद का सर लेके भी यूज कर सकता हूँ। मान लो मेरा सर, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को असाइन कर दिया, और राइट हैंड से जब मैं लेफ्ट हैंड की तरफ घूमूंगा तो मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बोल दिया। तो वो इतना आसान नहीं होगा। एग्जाम में अगर पूछ दिया तो ऐसे खड़े होकर घूमते रहोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। सो इस वजह से मेरे पास में एक रूल आए। अब जो भी मेरे पास में बॉडी पार्ट या फिर जो भी मेरे पास में एक यूनिवर्सल चीज होती है जो बहुत आसान होती है करने में, वो मेरे पास में एक रूल की फॉर्म ले लेती है ना। मान लो, या फिर और कोई ऐसा बॉडी पार्ट होता, या फिर आपकी नोज से, आपकी ईयर्स से मेरे पास में ऐसा कुछ रूल असाइन हो रहा होता जो और आसान होता करने में, तो मैं उसको या फिर उस ऑर्गन को ये रूल असाइन करता है ना, या फिर उस बॉडी पार्ट को ये रूल असाइन करता है ना। सो ये मेरे पास में रूल था। रूल क्या है? अगर मैंने किसी में से भी एक को एक ड्यूटी असाइन कर दी, मान लो इसको मैंने करंट दिया होता, तो इस डायरेक्शन में अगर करंट आ रहा है तो इस डायरेक्शन में जब ये जो थंब पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में, उसको मैं क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ऐसे वाइस वर्सा चलता है, एक को एक असाइन किया तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन को एक असाइन कर दिया, तो अगर दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिया तो दूसरा पहला पहला करंट की डायरेक्शन बन जाएगा। तो ये अपने हिसाब से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा या फिर कैसे शेप का कंडक्टर है। ठीक है, सो इधर निकालनी हो तो देखो, नीचे जा रहा है करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी? ऐसी कर्ल होती जाएगी, या फिर ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते जाएंगे। ठीक है, सो ये मेरे पास में था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या काम आता है, या फिर इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, and the direction in which your finger curls will be giving you the direction of magnetic field lines and vice versa। उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, उल्टा मतलब करंट की डायरेक्शन को अगर फिंगर्स की डायरेक्शन दे रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन कौन सी होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, सो ये मेरे पास में था मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट और राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके डेफिनेशन में भी पूछ सकता है ना। सो ये तो था राइट हैंड थंब रूल। अब हम दो शेप ऑफ कंडक्टर्स और बाकी है हमारे पास में, वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर देख लिया, अब सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी वो देखते हैं। अब सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मान लो ऐसे 3D स्ट्रक्चर में आपने ऐसा बना दिया। ठीक है, यहां से मान लो करंट आ रहा है और इस डायरेक्शन में होके ऐसे जा रहा है। ठीक है, सो इसको मैं आपको लाइव बताऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कांच पे बनाया था मैंने, ऑल दो कांच टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इधर तो मैंने एक ही लूप बना रखी है, इधर मैंने मल्टीपल लूप्स ले रखी, क्योंकि अगर मैं कोई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बना के बताऊंगा तो उसमें थोड़ी सी ज्यादा लूप चाहिए होती है, क्योंकि एक छोटी सी लूप में इतना करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगी या फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना। सो यहाँ पे मेरे पास में ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, देखो एकदम सर्कुलर है, और यहाँ पे दो वायर निकल रहे इसके लास्ट में, है ना, एकदम सर्कुलर है, देखो, है ना, दिख रही है। यहाँ पे अब मेरे को क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। अब इधर देखो ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालने के लिए, वो यूज करेंगे हम। इधर देखो ध्यान से, करंट कैसे जा रहा है? एकदम सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर जा रहा है। अब ये करना बेवकूफी होगी कि मैं थंब की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन दे दूं, क्योंकि भाई मैं कितना कर्ल कर लूंगा इस थंब को, है ना। तो इधर मेरे पास में यही स्विच, ये जो स्विच है ना, वो इसी यहीं पे हेल्प करता है, या फिर यहीं पे काम आता है, ऐसी जगहों पे काम आता है।
कि यहाँ पे अगर मैं इस फिंगर की डायरेक्शन में इस करंट को कर्ल कर दूं, है ना, करंट के डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दूं, तो मेरे पास में जो थंब आएगा वो मेरे को क्या देगा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से एकदम बीच में से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कौन सी होती है या फिर कैसी होती है, एकदम स्ट्रेट बीच में से, एकदम सेंटर में से, क्योंकि मैं एकदम पूरा लूप ले रहा हूँ ना, तो बीच में से कैसी होगी, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर कैसी है, एकदम स्ट्रेट है। और अब मैं देखो ध्यान से, जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा, भाई पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी ना इसके अक्रॉस, तो कैसे बनाऊंगा, मान लो मैं एकदम इसके पास में गया, ठीक है, एकदम पास में गया, तो ये जो मैं इधर देख रहा हूँ वो एकदम छोटा सा एरिया होगा या फिर एकदम छोटी सी चीज हो गई, है ना। मैं इधर छोटे स्केल पे देख रहा हूँ, बड़े स्केल पे तो मेरे पास में पूरे में से कैसी है, एकदम बीच में से स्ट्रेट। अब जैसे जैसे मैं पास में गया, तो मान लो मैंने ये छोटा सा एरिया कंसीडर किया, ठीक है। ये छोटा सा एरिया, भाई आप ध्यान से देखो, इसको जूम करके देखो कि ये छोटा सा एरिया मेरे पास में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह ही दिख रहा है ना, देखो एकदम स्ट्रेट दिख रहा है ना। और इधर से करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। और इसके अक्रॉस फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, ऐसी, है ना। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होते हैं ना, तो इधर कैसी होगी, ऐसी। और इधर डायरेक्शन ऐसी है, तो इधर डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। वापिस से अपन पूरी लूप बना लेते। ठीक है, सो इधर बिल्कुल पास पास में कैसी है, एकदम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और एकदम बीच में से कैसी है, एकदम स्ट्रेट। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बीच में से कैसी जा रही है, एकदम स्विचमेंट हो रहा है, एकदम ट्रांजिशन हो रहा है, एकदम स्ट्रेट से यहाँ पे जाते जाते कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो रहे हैं, तो ट्रांजिशन एकदम स्मूथ होगा, है ना। या फिर इधर से ट्रांजिशन इधर हो रहा है, तो ट्रांजिशन कैसा होगा, जैसे जैसे इधर जाओगे ये जो कर्वेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लो पास में गए, तो ये कर्वेचर इंक्रीज होता गया। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में, एकदम सिंपल सी बात है। एकदम पास पास में जा रहे हो तो एक कर्वेचर इंक्रीज होता जा रहा है। सेम इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आई, ऐसी। तो जैसे जैसे इसके करंट कैरिंग लूप के एकदम पास में जाओगे, ये जो सर्कुलर कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा, और एकदम बीच में से जाओगे तो ये स्ट्रेट बिहेवियर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और मैं आपको करके भी बताता हूँ, या फिर आयरन फिलिंग से करके बताऊँ। तो ये मेरे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। यहाँ पे मैं इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को रखता हूँ, ये देखो, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को रख दिया मैंने, और इसके ऊपर मैं इस कंपास को रख देता हूँ। ठीक है, कंपास को रख दिया, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को रख दिया। अब जैसे ही मैं इससे करंट पास करवाऊंगा, वापस से चार्जर की पिन लेके आ जाते हैं, जैसे ही मैं इससे करंट पास करवाऊंगा, तब देखना ये जो कंपास नीडल है वो एकदम डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखो हुई, है ना। अब ये मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये तो मेरे पास में हो गया इसका एक बिहेवियर या फिर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, लेकिन मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बना के बताता हूँ। ये रहे आयरन फिलिंग्स, और अब आयरन फिलिंग्स को हम करते हैं स्प्रिंकल। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो आयरन फिलिंग्स है इनको स्प्रिंकल कर दिया। अभी ये डायरेक्शन में अलाइन नहीं, क्योंकि कंडक्टर से करंट पास नहीं हो रहा है, ना तो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। अब जैसे ही मैं इससे करंट पास करवाऊंगा, तब देखना कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगी और आपको एक जादू दिखेगा। देखो, ये देखो कितनी मस्त एक डायरेक्शन में अलाइन हुई है, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर से। देखना, वापस से करता हूं मैं, तो इसके बीच में से जा रही है एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट, और पास पास में जाते ही ये सर्कुलर कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है ना। सो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, एकदम सर्कुलर पास पास में, और जैसे बीच में जा रहे हो वैसे सर्कुलर कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है ना। सो ये मेरे पास में था एक मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किससे, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है, कहाँ गया भैया, जो कि होता है सोलेनॉइड। और वो सोलेनॉइड कहाँ रखा हमने, हाँ ये रहा। एक और ऐसे स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जैसा ही, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जैसा ही होता है, लेकिन सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बहुत सारे भाई एकदम इंक्लूड हो जाते हैं, फिर बहुत सारे भाई आपस में साथ में आ जाते हैं।
ये होता है सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या है? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ही है, लेकिन सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मल्टीपल टाइम्स है। मल्टीपल सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स को जब मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा? सोलेनॉइड। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मेरे पास में सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था ना। अब सोलेनॉइड क्या होता है? एकदम ऐसे ही स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो सर्कुलर लूप्स है ना, ये मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गए, बहुत सारे, बहुत सारे है ना। ये देखो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा एकदम फॉइल चिपका रखी, लेकिन ये छोटे छोटे वायर है जिनको ऐसे कॉइल कर रखा है। मेरे को बनाने में 3 घंटे लग गए थे इसको कॉइल करते करते, है ना। तो बहुत सारे लूप्स है इसमें, है ना। तो ये मेरे पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, जो कि बहुत सारे, बहुत लूप है, जिसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड है, यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, सो इसके अक्रॉस मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी हुई तो कैसी होगी? इधर मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी, है ना। करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएगी? ऐसी। तो बीच में से कैसी आएगी? एकदम स्ट्रेट। और जैसा कि मैंने बोला, जैसे जैसे पास में जाओगे करंट कैरिंग लूप के या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के पास में जाओगे तो एकदम सर्कुलर कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, है ना। तो इधर भी वही होगा, क्योंकि मल्टीपल करंट कैरिंग लूप है, लेकिन है तो वही ना। भले कितने भी बड़े हो जाओ, आपकी फितरत थोड़ी बदलेगी। ठीक है, सो ये मेरे पास में सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अक्रॉस स्ट्रक्चर आया, और ये आगे जाके ऐसे मिल रहे। ये सेम स्ट्रक्चर आपने कहीं पे देखा है पिछले लेक्चर में। ये सेम स्ट्रक्चर आपने कहीं पे देखा है पिछले लेक्चर में। बताओ अगर आपको याद आ रहा हो तो, नहीं तो मैं बताता हूँ। याद आया? मैं बताऊं? बार मैग्नेट्स में देखा था। सो सोलेनॉइड किस तरह बिहेव करता है जब वो करंट कैरिंग जब उससे करंट पास होता है, तब वो किस तरह बिहेव करता है? मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह, है ना। तो सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सो ये मेरे पास में था सोलेनॉइड, जिसको हम मल्टीपल करंट कैरिंग लूप्स भी बोल सकते हैं, फिर मल्टीपल सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये देखो ऐसा दिखता है। इससे भी डिफ्लेक्शन करके बताऊं क्या? देखो, चलो बता ही देता हूँ। ये सोलेनॉइड, और यहाँ पे मेरे पास में ये कंपस, और यहाँ पे मेरे पास में अब करंट देने वाले भैया यही है मेरे पास में। और ये यहाँ पे इसको प्लेस किया, और अभी देखो डिफ्लेक्शन मतलब ये वाइब्रेशन की वजह से आ रहा है, और जैसे ही मैंने इसे करंट पास करवाया, ये देखो डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। ये देखो डिफ्लेक्ट हुआ, और ये गर्म भी हो रहा है बहुत सारा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर बहुत सारा ज़्यादा करंट पास हो रहा है, तो रेजिस्टेंस उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, I²RT, है ना। सो यही था हमारे पास में आज के लेक्चर में, जो कि जिसमें हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और सोलेनॉइड। और हमने पढ़ा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या काम आता है? उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को निकालने के काम आता है, जब मेरे पास में करंट की डायरेक्शन गिवन होती है। ठीक है, सो ये था हमारे पास में आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैंने एक मॉडल भी बना रखा है, ऑलरेडी बना दिया है ऑलरेडी। ये देखो, जिसमें हम मोटर पढ़ेंगे ना, मोटर का मॉडल ऑलरेडी बना दिया है मैंने। सो ये मेरे पास में मोटर का मॉडल है, जो कि अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, या फिर अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, और उसके अगले लेक्चर में हम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ेंगे। तो 2 लेक्चर में मेजरली, या फिर 2 लेक्चर में मैक्सिमम ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारे पास में ये लेक्चर, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस दुनिया की, या फिर इस अर्थ की, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। पढ़ाई करते रहो, मजे करो, मजे भी करो मतलब, और पढ़ाई भी करते रहो। ठीक है, बाय बाय।